समय के लिए, इस भाषा के लिए, इस वरदान के लिए जो परमेश्वर ने आप सबके बीच में रखा। मैं ये संदेश जब आज शुरू करते हैं तो बात करते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ है तो यीशु मसीह ने ये जानना चाहा कि मेरे चेलों के मन में क्या है और वो क्या सोचते हैं। चेलों को परमेश्वर ने यीशु के साथ रखा इसलिए कि वे सीखें और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। परमेश्वर ने 12 गोत्रों में राज्य करने के लिए 12 चेलों को चुना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है एक समय में सभी लोग बैठे हुए थे, यीशु के चेले भी थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया, बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। वो चेलों ने यीशु को बताया। यीशु को ने बता दिया तो यीशु का अगला सवाल होता है, बताओ तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। यीशु मसीह ने यहां पर इसलिए नहीं पूछा कि वो जानते नहीं थे। यीशु मसीह ने इसलिए पूछा कि वे उनके मनों की स्थिति को क्या है जानना चाहते थे। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के मन के अंदर क्या है और उस पर उसके विश्वास की नींव निर्भर करती है। इसीलिए इस बात को बड़ी गहराई से समझें कि आप एक भीतर से एक पूरी पुस्तकालय की तरह दिखाई देते हैं। पुस्तकालय हिंदी शब्द, इंग्लिश में कहेंगे लाइब्रेरी, यही बोले है जी, लाइब्रेरी। यस। अब बात करते हैं कि आप पूरी तरह से एक मानसिक पुस्तकालय अपना बनाते हैं। जब आप भीतर से अंदर से जो सोचते हैं वो आपकी जिंदगी की एक रूपरेखा होती है। आपके इस घर का नक्शा और मैप होता है, वैसे ही आपकी सोच और विचारने की शक्ति आपके आने वाले जीवन के लिए एक मैप होती है, एक नक्शा होता है। और जैसे नक्शे के अकॉर्डिंग बनाने वाला उस घर को उसके अकॉर्डिंग बनाता है, वैसे ही आपके मानसिक स्थिति जो भीतर से आप सोचते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप के जीवन की शैली कैसी होगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया, बताओ तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। मैं आपको एक और घटना में ले चलता हूं जहां पर यीशु मसीह किसी के घर भोजन करने के लिए गए हैं और वहां पर उन्हें बुलाया गया है। और जैसे ही भोजन करने के लिए प्रभु यीशु बैठते हैं वहां पर मेज पर, सेज पर, तभी वहां पर एक स्त्री आती है जो यीशु मसीह के पांव के पास खड़े होकर रोने लगती है। बहुत रोती है, उसके आंसू यीशु के पांव पर टपकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, पांव भीग जाते हैं। वो यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछती है। जब जिस व्यक्ति ने यीशु को अपने घर बुलाया था उसकी मानसिक स्थिति क्या थी और वो उस समय क्या सोच रहा था। एक स्त्री जो यीशु के पांव को पोंछ रही है, यीशु के पांव में रो रही है। यहां पर निर्भर करता है कि उसकी मानसिक स्थिति, सोचने विचारने की क्षमता कैसी है यीशु के प्रति। उस स्त्री की क्षमता यह है कि यीशु मसीह उद्धार करता है और आज मुझे मौका मिला है कि मैं यीशु के पांव को अपने आंसुओं से धो दूं। और वो इस मानसिक स्थिति से कि यदि आज मैं यीशु के पांव में पहुंच जाऊं
तो यीशु मसीह मेरे गुनाहों को क्षमा कर देंगे। यीशु मसीह मुझे आज उद्धार में लेकर चले जाएंगे। एक वैश्या, एक स्त्री का इस रीति से अंदर का जो पुस्तकालय है इन पुस्तकों को खोल रहा है, और जो वहां पर उस घर का मालिक था जिसने यीशु को बुलाया था, वो उस समय सोचता है ये कैसा गुरु है, इसको एक वैश्या छू रही है, पापिन स्त्री, और इसको पता ही नहीं है कि ये पापिन स्त्री इसको छू रही है। अगर ये गुरु होता तो ये इस स्त्री को पहचान जाता। यीशु मसीह ने तुरंत वहां पर कहा उस व्यक्ति से जो दूर बैठा है लेकिन अंदर सोच रहा है, कहा कि मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, लेकिन देख इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो दिया। यहां पर बात है कि एक ही जगह पर यीशु है, एक ही जगह पर एक पापिन स्त्री है, एक ही जगह पर एक धनवान व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया है। उसने अपने घर तो यीशु को बुलाया, लेकिन उसके बुलाने में उसकी मानसिक स्थिति किस रीति से कार्य कर रही थी। वो अपने मन में क्या पिक्चर तैयार कर रहा था, वो अपने मन में क्या कल्पनाएं कर रहा था। शायद यही कि उसका नाम बहुत है, हजारों लोगों को उसने भोजन कराया है, लाजर को भी जिंदा किया है, वह मुर्दों को जिंदा करने वाला है, उसके पीछे हजारों की भीड़ आ जाती है। आज हम यीशु को यदि अपने घर बुलाएंगे तो यीशु मसीह जब मेरे घर आएंगे तो सारे शहर में ये पता हो जाएगा कि ये जो नामदार है ये बहुत बड़ा इंसान है, क्योंकि तो इसके घर में देखो यीशु भी आते हैं। उसकी जो अंदर की जो लाइब्रेरी थी वो टाइपिंग चल रही थी। जब वो सोच रहा था तो उसका व्यवहार बनाया जा रहा था। जब वो सोच रहा था यीशु को बुलाने के लिए, जैसे जैसे वो सोच रहा था अंदर एक किताब लिखी जा रही थी। बाद में उस किताब को उसे खुद ही पढ़ना था। उस किताब में लिखा था कि जब तू उसको बुला रहा है तेरा नाम चारों तरफ फैल जाएगा, लोग आकर तुझे क्या करेंगे, कहेंगे कितना बड़ा आदमी है। इसी घर तो यीशु भी आते। लेकिन एक और स्त्री है जो उस घर में आई है, जो पापिन स्त्री है, और जो यीशु मसीह को अपने सामने देखती है तो क्या करती है, अपने आंसुओं के साथ रोती हुई उसके पांव को धोती है, बालों से अपने प्रभु के पांव पोंछती है। इसके भी मन के अंदर एक किताब लिखी जा रही है कि आज तो मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे, आज मैं अपराध मुक्त हूं, आज मेरे पाप क्षमा होंगे, आज मेरा रब्बी आया है, आज मेरा प्रभु आया है जिसके चरणों में मैं बैठ जाऊंगी और अपने बालों से इसके पांव पोंछूंगी, आज मेरा उद्धार है। इसके अंदर भी किताब लिखी जा रही थी, इसके अंदर भी कुछ इमेजिनेशन तैयार हो रही थी, कुछ फिल्म तैयार हो रही थी, और उस पर दोनों का व्यवहार निकल कर आ रहा था। इसलिए आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बताती है कि आने वाले टाइम पर आप यीशु मसीह के साथ यीशु के सवालों का जवाब किस रीति से देंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु को पता नहीं है। मैं आपको उस पापिन स्त्री के समय में लेकर गया जहां यीशु एक घर में गए, बताया अभी। वहां पर बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उस घर के अंदर उस व्यक्ति के मन के अंदर की किताब पढ़ चुके थे कि मैं इसके घर आया हूं, लेकिन इसको विश्वास नहीं है। ये अंदर ही अंदर कह रहा है, अगर ये गुरु और प्रभु होता तो इसको इस पापी स्त्री का पता हो जाता। कैसा
शुरू है। यीशु ने तुरंत कहा मैं तेरे घर आया। यहाँ यीशु को किसी ने मैसेज कन्वे नहीं किया, बताया नहीं, फटाक से यीशु जान गया। लेकिन यीशु मसीह फिर भी अपने चेलों से सवाल कर रहे हैं। अलग दूसरी घटना, बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। वो तो प्रभु है, जानता है कि इस्राएली क्या कहते हैं, जानता है हेरोदेस क्या कहता है, वो जानता है रोमी साम्राज्य क्या कहता है। लेकिन अपने चेलों के मुंह से सुनना चाहता था कि उनकी मानसिक स्थिति, उनके मन की जो पुस्तकालय है, मन की जो किताब है, वो कैसे लिखी जा रही है। उस किताब के अंदर देखते हैं, छोटे बच्चों की किताबों में कुछ पिक्चर भी होती है, बहुत अच्छी फोटोज होते हैं। बहुत से बच्चे जनरली अपने नए क्लास की बुक्स इसलिए देखते हैं कि उसमें फोटो कौन कौन से हैं, क्या क्या उसके अंदर छपा है। लिखे वाले से मतलब नहीं है, मुझे पता ये तो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा फोटोज क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं भी तुम्हारे मन के अंदर की पुस्तक को देखना चाहता हूं। उसमें यीशु के प्रति तुम्हारे अंदर क्या इमेजिनेशन है, तुम्हारी क्या कल्पनाएं हैं, और यीशु के प्रति तुम्हारे अंदर क्या कल्पनाएं हैं। उसके बाद तुम्हारा यीशु के संग भविष्य कैसा है, इसके विषय में तुम क्या लिख रहे हो, इसके विषय में तुम क्या सोच रहे हो, इसके विषय में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसीलिए यीशु ने पूछा बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। जब यीशु ने यह पूछा, चेलों ने बताया। पेटू कहते हैं, रिएक्टर कहते हैं, पापियों के संग संगति करने वाला कहते हैं। यीशु ने कहा ठीक है, अब ये बताओ तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। अब यीशु कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने ये अपने मन में ये लिख रखा है, तुम्हारी किताब में ये लिखा है कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं हमारे प्रभु के बारे में। अब ये बताओ तुमने अपने विषय में क्या लिखा है, बताओ। तो एक चेले ने कहा, क्या नाम था उसका, उसने क्या कहा, हम तुझे परमेश्वर का मेरे अजीजों, उनके मन में लिखा था कि ये है परमेश्वर का, ये है उद्धार करता। यीशु मसीह ने देखा कि बहुत से लोग जो यीशु के चेले थे वो यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु की कठोर आज्ञा, यीशु मसीह का उद्धार का वचन वो सहन नहीं कर पाए और वे यीशु को छोड़कर चले गए। कुछ चेले बचे। जब कुछ चेले बचे तो यीशु ने कहा बताओ क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, जैसे वो चले गए। यीशु को पता था कि यीशु मसीह का इनकार कौन करेगा। यीशु मसीह जब आखिरी भोज करते हैं और यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले हैं सुबह, उसके पहले आखिरी भोज होता है। तब यीशु मसीह जो हम प्रभोज करते हैं, तब यीशु मसीह वो कहता है ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी, ये कटोरा वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे बहुतों के लिए उद्धार के लिए, शिफा के लिए बहाया गया। यीशु मसीह उस दिन जानते थे कि जो मेरी थाली में खाना खा रहा है उसमें से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु को पता है कौन कैसा निकलेगा, यीशु सब जानते हैं। लेकिन यीशु ने फिर भी पूछा बाकी तो मुझे छोड़कर चले गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। पतरस ने फिर जवाब दिया प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की बातें तो यीशु जानते हैं लोग क्या कहते हैं, यीशु को पता है संसार क्या कहता है। लेकिन यीशु अपने चेलों के मानसिक किताब को उसके अंदर लिखी जा रही है। हर एक इंसान अपने मन में अपनी एक पुस्तक लिखता है, उसमें कुछ फोटोज लगाता है अपनी जिंदगी, आगे आने वाले से भविष्य देखता है, मैं कैसा हूं, क्या बनूंगा, मेरा जीवन शैली क्या होगा। उसके आधार पर तय होता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। परमेश्वर आपके होठों की तारीफ से बहुत खुश होता है, लेकिन वो मन की किताब जरूर पढ़ता है। जब आप कहते हैं तू ही तू, प्रभु से तू ही तू, यीशु तेरे सिवा कोई नहीं, यीशु कहते यस
जब आप कहते हैं यीशु मैं बहुत प्रेम करता हूं, यीशु भी बदले में कहते हैं यस मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन फिर यीशु आपके अंदर जाते हैं, आपके मन की किताब को पलटते हैं जैसे बच्चे अपनी स्कूल की किताबों को पलटते हैं। फिर यीशु आप उसमें पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है आपने, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो लिख जाता है, जो आप मनन करते हैं वो लिख दिया जाता है। और यीशु मसीह इसीलिए चेलों से पूछ रहे हैं बताओ तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। इसे पता है कि लोगों का विषय लिख रखा है अपनी किताब में, ये अपना भी लिख रहा है। यीशु कहते हैं मुझे ये पढ़ना है। आपके होठों की इबादत को स्वीकार करता है, लेकिन फिर आपके मन को खोलता है। आपकी चंगाई, आपके पाप क्षमा, आपका लोगों के संग मसीह जीवन शैली, आपके अपने परिवार का जीवन, आपके अपने जॉब, आपकी अपनी पढ़ाई का जीवन, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब बिजनेस करते हैं, आप हर तरह से कहीं ना कहीं एक पुस्तक तैयार करते हैं, एक किताब को तैयार करते हैं। हालेलुया। और यीशु से पढ़ता है। मैंने अभी वचन में आपको प्रमाणित किया कि उसने ऐसा ही करके अपने चेलों के संग दिखाया। जो किसी के घर भोजन करने गया, वहां पर एक पापिन स्त्री जिसने यीशु के पांव धोए, उससे यीशु ने क्या कहा, जा अब से पाप, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन जो उस घर का मालिक है जिसने भोजन पर बुलाया, यीशु उससे कहते हैं मैं तेरे घर आया लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका यीशु को बुलाने का अंदर एक किताब लिखा हुआ था, मुझे यहां पर यीशु के आने से सम्मान मिलेगा, मेरा शहर यीशु मसीह के कदम रखते ही मेरे घर में, मेरे शहर में मेरा नाम और हो जाएगा। उसके अंदर ये पिक्चर जब प्रभु ने पलट कर देखी, जब बुक्स के पन्ने पलटे उसके दिमाग के अंदर, तो प्रभु ने पाया कि इसका तो एक अपना हिस्सा है इसमें मुझे बुलाने का। लेकिन ये स्त्री को पता लग रहा था 2 दिन पहले कि यहाँ यीशु आने वाले हैं, ये 2 दिन से तैयारी कर रही थी। इसकी किताब में लिखा है मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं क्षमा पाऊंगी, मेरे पाप मिट जाएंगे, मैं रोऊंगी, मैं उसके पांव को धोऊंगी। यीशु पेज पलट रहा है, उसका उद्धार दिख रहा है। आज आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ निर्भर करता है एक विश्वासी के जीवन में कि वो अपने मानसिक स्थिति के किस दौर में गुजरता है। आपके पास एक ऐसा विधान है, कहते हैं विधि का विधान। आपके पास एक ऐसा विधान है, आपका मन, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं आने वाले दिनों की खुशहाली, आने वाले दिनों के लिए यीशु के प्रति वफादार, आने वाले दिनों में यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया के प्रति समर्पित, आने वाले दिनों में आपके प्रभु के दास, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आने वाले दिनों में आप कितने मजबूत होंगे और कितने प्रभावशाली होंगे। यीशु मसीह के संग चलते चलते यदि आपको सभाओं में सौंपा जाए तो आप क्या कहेंगे, कैसी स्थिति में होंगे। हालेलुया। ये निर्भर करता है आपके जिंदगी के अंदर कि आप किस रीति से अपने पुस्तक को लिख रहे हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि मैं इनकी किताबें पढ़ूंगा। आज यदि आपकी किताब पढ़ी जा रहा, आपसे पूछा जाए बता यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है तुमने कल रात को क्या सोचा। जब ये कहा, एक बार प्रिंसिपल ने कहा सब लोग अपने एक पेज पर बताओ लिखो मेरा स्वभाव। सब बच्चों ने लिखा। तो जब प्रिंसिपल सबका पढ़ा बहुत अच्छा था, जब सारे बच्चे चले गए तो प्रिंसिपल उस रूम में गया जहां खाली रूम था। प्रिंसिपल देखा सिर पर झाड़ू लगा रहा है, क्लीन कर रहा है। उसने कहा रुको, जितने इसमें पेपर मिले मुझे देना। कुछ पेपर रोल किए हुए
पढ़े थे, उसने सारे पेपर मुझे दिए। उसने खोला, कई बच्चों ने कुछ बुराइयां लिखी थी और फाड़ फाड़ कर अच्छी अच्छी बातें। प्रिंसिपल ने देखा, अरे बहुत खड़ूस है सर, आप पीटते बहुत हैं आप। बच्चों ने उनको फाड़ कर फेंक दिया। परमेश्वर बताते हैं कि आपके इस पुस्तकालय में फटे हुए पेज भी, जिन्हें आपने निकाल कर फेंक दिया है, यीशु उनको भी उठाकर पढ़ता है। क्या सोचा था तुमने मेरे से, क्या कल्पनाएं की तुमने मेरे से? लेकिन फिर वो उनको घर नहीं ले जाता। फिर प्रिंसिपल अपने अंदर देखता है, क्या मैं सच में ऐसा हूं? तो वो कुछ दोष पाता है और दूर करता है अपने दोषों। लेकिन यीशु मसीह ने जब फटे हुए पेज देखे इजरायलियों के, और उसमें लिखा कि यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है, तब यीशु मसीह को दुख हुआ कि ये मुझे पहचान नहीं पाया। आज आपके जीवन की मानसिक स्थिति को समझना है, आज आपको अपनी पुस्तकालय के अंदर देखना है, आज अपने अंदर आपको झांकना है और कहना है, प्रभु मैंने क्या क्या लिखा है, किस स्थिति में लिखा है, क्या मैंने इच्छाएं बनाई। आपके पास दो तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। धनवान मनुष्य के समान प्रसिद्ध होने की, नेम और फेम पाने का, यीशु के संग इसलिए आने का ताकि हम यीशु के द्वारा बड़ी महिमा पाएंगे और सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। ऐसा सोचना गलत नहीं है, ऐसी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उस पापिन स्त्री के समान नम्र और दीन होकर यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर ये पिक्चर बनाते हैं कि तुम्हें पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आशीषित करने जा रहा है, नाम को ऊंचा करने जा रहा है तुम्हें, तो ये गलत नहीं, तो ये सही है। क्योंकि पवित्र बाइबल में उसने जब वाचाएं दी, उसने जब आशीष दी, तो उसने कहा मैं तुम्हें सारे संसार के ऊपर राज्य करने के लिए आशीष देता हूं। मैंने जगत को जीत लिया है और तुम भी जगत को जीत जाओ। हालेलुया। मैंने तुम्हें राज्य करने के लिए अपनी प्रजा बनाया है। वो चाहता है कि आप राज्य करें, वो चाहता है कि आप सबसे खुशहाल और महिमा व्यक्ति दिखाई दे, महिमामय दिखाई दे। लेकिन वो आपके अंदर इस इच्छा को, जो पूरे वर्ल्ड में, संसार में यीशु के द्वारा आप सबसे सम्मानित व्यक्ति में जाने जाए, ये इच्छा आपके पास है, गलत नहीं है। ऐसा ही प्रभु भी कहता है, तुम मेरी प्रजा हो, चमकने के लिए, सैनिक की तरह, सैनिक का जीवन जीने के लिए, चमकदार जीवन जीने के लिए तुम मेरे पास बुलाए गए हो। लेकिन कैसे? उस स्त्री के थ्रू, उस भावना के साथ जो यीशु मसीह के पांव को धोने की भावना है, उस इच्छा के साथ जो पतरस कहता है, प्रभु, हे रब्बी, हे मेरे यीशु राजा, जीवन की बातें तो तेरे पास है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। हालेलुया। आपके पास भी जब ये इच्छा शक्ति होती है, जब ये विश्वास होता है, परमेश्वर को पढ़ रहा होता है, जब आप कह रहे होते हैं, प्रभु जो मैं प्राप्त करने आया था, जो मांगने आया था मैं, वो तो मुझे मिल गया। किसी ने किसी कहा कि अभी मिलने की कगार पे है, लेकिन प्रभु मुझे सबसे बड़ी चीज मिल गई है, मुझे उद्धार का समाचार मिल गया है, मुझे जीवन की पुस्तक में मेरा नाम मिल गया है, तुमने लिखा है, मुझे और क्या चाहिए। तब आपकी पुस्तक को प्रभु कहता है, ये आशीषित है। प्रभु यीशु ने ऐसे चट्टान पर अपना भवन नहीं बनाया, अपनी जगह नहीं बनाई, अपने नाम को ऊंचा नहीं करता जो घास फूस से बनाई गई नींव हो। जब वो अपनी सेवा को आपके जीवन में लाना चाहता है, तो आपके अंदर एक चट्टान सा हृदय देखना चाहता है, मजबूती के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति देखना चाहता है। और वो प्रभु यीशु ने जीवित जिंदा होने के बाद पतरस को पाया। जो पतरस यीशु का इनकार कर देता है, एक समय आया, यीशु मसीह ने कहा
फिर से किताब को खोला, सवाल छोड़ा यीशु ने। यीशु ने कहा, निश्चित वो समय आने वाला है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। जब आप आखिरी भोज की फोटो देखते हैं यीशु की, तो कुछ चेले आपस में बात कर रहे हैं, कुछ चेले इधर बात कर रहे हैं, क्योंकि तो यीशु ने वो सवाल पूछ दिया, कह दिया कि कुछ तुम में से कुछ लोग मुझे एक पकड़वाएगा। वाकई में कौन है वो? यीशु ने कहा, मेरे थाली में उसका हाथ है। यीशु जानता था। पतरस वहां पर कहता है, प्रभु तो उसका नाम बता, तलवार निकाल कर उसका नाम बता, प्रभु कौन है? यही पतरस यीशु का इनकार कर देता है। अभी यीशु मसीह जीवित हो जाते हैं, ये पतरस प्रायश्चित करता है उस पापिनी स्त्री के समान, यीशु के चरणों में आकर ऊपर उठता है। प्रभु उसको फिर से स्वीकार कर लेते हैं, वो चट्टान बन जाता है। पतरस का मतलब है सिला, चट्टान। यीशु कहते हैं, यही है मेरी पहली पसंद, मैं इसी पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर पतरस कभी यीशु का इनकार नहीं करता। यीशु मसीह उसके मानसिक किताब को पढ़ चुके थे कि ये व्यक्ति सच में मुझ पर विश्वास करता है। और अब मैं पतरस तुझसे सवाल करता हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस कहता है, हां प्रभु, मैं तुझसे बेहद प्रेम करता हूं। क्या कहता है? और दूसरी बार में पतरस कहता है, मैं तू जानता है प्रभु, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। तीसरी बार में कहता है, प्रभु सच कहता हूं, मैं तुझसे बेइंतहा प्रेम करता हूं। यीशु मसीह कहता है, फिर तुम मेरी भेड़ों को चला, रखवाली कर, मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। मानसिक स्थिति को समझने के लिए 3 सवाल यीशु मसीह ने पतरस के सामने रखे। ऐसे ही वो आपको अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवा नहीं दे देगा। ऐसे ही वो आपके ऊपर अपना कलीसिया स्थापित नहीं कर देगा। ऐसे ही नहीं। उसके आपके अंदर कितने भी टैलेंट हो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैलेंटेड व्यक्ति हो, जब आप बोलते हो तो लाखों लोग सुनते हो, 36 घंटे सुने, इस पुलपिट प्रचार नहीं कर सकते। वो खड़ा होकर यीशु की बातों को पवित्र आत्मा के बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक यीशु मसीह उसको अंदर और बाहर से पढ़ नहीं लेते। हालेलुया। और पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। तो बोले, जा मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह तुरंत कहते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, प्रभु बहुत प्रेम करता हूं। तो बोले, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब तो पतरस घुटने टेके कहता, प्रभु मैं तुझसे बहुत बेइंतहा बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तू तो जानता है प्रभु। क्या कहा? तू तो आप ही जानता है। आखिरी शब्द उसका ये है। बस इस किताब को खोला जब प्रभु ने, जब उसके मन के अंदर किताब खुली, तो उसमें लिखा था, पतरस पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करता। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, इसकी किताब में जैसा लिखा है मन के अंदर, ये वैसे ही बोल रहा है। आप मन में क्या लिखते हो? आप प्रभु यीशु के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने पासवान के प्रति, आपके जीवन शैली के प्रति, उस पर निर्भर करता है आने वाला जीवन, आने वाली मिनिस्ट्री, आने वाला समय, आने वाला युग, कि आप उसके स्थान पर होंगे। पतरस से प्रभु कहते हैं, अब तू तैयार है। हे पतरस, तेरे नाम का मतलब है चट्टान, सिला। अब मैं तुझ पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया। हे पतरस, मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। जहां पे आप बैठे हैं, इस पर कभी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। पास्टर क्रिस जब इंडिया आए हैदराबाद में, तो उनकी एक मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन। सारे पास्टर से वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। एक इंडिया में एक व्यक्ति ने सवाल किया, एक पास्टर ने सवाल किया, क्योंकि हम लोगों ने सवाल किए थे। पास्टर बोले, मैं करूंगा। वो बड़े लेवल के पास्टर नहीं थे, यूपी के छोटे पास्टर। मैंने कहा, पास्टर जी,
आपने कह दिया कि हम आ रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, बोले हाँ, लेकिन यहां पर अगर गवर्नमेंट ने आपको वीजा नहीं दिया तो कैसे आएंगे? जानते क्या कहा उन्होंने? कहा गवर्नमेंट बदल देंगे। क्या कहा? लेकिन मैं आऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे भेज रहा है भारत, और मैं आऊंगा, मेरा वीजा भी लगेगा, और अगर मुझे गवर्नमेंट वीजा नहीं देगी तो मैं प्रभु के सामने जाऊंगा और गवर्नमेंट बदलूंगा। अब इस छोटी सी मेरी बात को अगर आप बहुत जगह एक्सप्लेन कर दें, आप को मार्केट में वायरल कर दें, तो जिनके मन सीधे नहीं हैं वो कहेंगे कितना बड़ा एजेंडा है, ये बैठे बैठे गवर्नमेंट बदल देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये आत्मिक लड़ाई है, और हम लोग बैठ कर अपने घुटने देखकर एक जगह से दूसरी जगह बदलाव कर देते हैं। हालेलुया। नाइजीरिया के एक जगह पर जब पास्टर जा रहे थे तो उन्होंने 3 दिन पहले बोला कि मैं यहां पर आऊंगा। जब प्रार्थना खत्म हुई, पहले दिन ही 2 दिन तक जाम ही नहीं खत्म, वो 2 दिन तक ट्रैफिक, रात भर ट्रैफिक, दिन भर ट्रैफिक। वहां का राष्ट्रपति आया, बोला आप एक ही दिन प्रार्थना करो, अपने घर चले जाओ। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कि इसकी सड़क के आपकी भीड़ को रोक सके। उन्होंने कहा कल इससे दुगनी भीड़ आई, लेकिन ट्रैफिक नहीं होगा, स्वर्गदूत आपकी ट्रैफिक को मैनेज करें। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन डबल भीड़, स्टेडियम में फुल, जमीन में बैठे लोग और ऊपर स्थान में बैठे लोग, बाहर स्क्रीन लगा दी गई है, लेकिन ट्रैफिक कहीं नहीं हुआ, लोग आराम से निकल। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है अपनी महिमा को ऐसे ही नहीं दे देता। आपकी मानसिक स्थिति, आपके मन में आने वाली बात लिख जाती है। वो कहते हैं कौन सी लकीर है? मेरी बात किसकी लकीर बोलते हैं? क्या पत्थर की, पत्थर की लकीर है। ये पत्थर की लकीर क्या है? एक बार आपने पत्थर पे कोई लकीर खींच दी, अब पत्थर को खींचना ही पड़ेगा, तभी मिटेगी, नहीं तो। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन जो सोच रहा है तुम्हें नहीं पता, तो मैं 2 साल पहले का भी मन में पढ़ सकता हूं। तुमने इधर सोचा, अभी आपके मन में आ रहा है मैं काश बाहर जाता, गोलगप्पे खा के आता। विश्वास करो लिख गया ये पत्थर पे। अब यीशु मसीह जब भी आज की तारीख का कैलेंडर खोलेंगे आपके मन में गोलगप्पे दिखेंगे, इतने बजे। इतना पावरफुल है ये। मैं नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल के अंदर स्क्रिप्चर कहता, मैं उस स्क्रिप्चर के साथ आपको वचन दे रहा हूं। इसीलिए यीशु ने कहा हे पतरस तू मेरे विषय में क्या कहता है, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ये भी जानता है कि मुझे जो मेरी थाली में खा रहा है यही मुझे पकड़ पाएगा, लेकिन फिर भी पूछता है। आज यीशु मसीह आपके, हमारे जो भी दुनिया में कलीसियाएं चल रही हैं इस समय, परमेश्वर हर एक बिलीवर के मन को, जो आए हैं उनके मनों को जानता। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह होंठों की प्रार्थना नहीं स्वीकार करता। क्या लिखा है? वो कहां की स्वीकार करता है? मन की। वो मन की किताब को लेता है, पलटना शुरू कर देता है। सभी बाइबल पढ़ते हैं, क्या है, कल क्या सोचा था, आज तो बड़ा कह रहा है कि प्रभु मुझ पे दया कर, कल क्या लिखा? बोले कल तो इसके में लिखा था मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने, 2 घंटे रील देखो। आज तमस्या आ गई, रो रो के कह रहा है प्रभु दया कर, कल कह रहा था टाइम नहीं है। चलो हो सकता है कल का माफ कर देता हूं, परसों देखता हूं क्या है। परसों था बोले पीवीआर में मूवी देखने जाना। अच्छा वहां पे बैठा 4 घंटे, चलो कोई बात नहीं, सही माफ करो। पहले क्या था? बोले राजनीतिक मीटिंग, छठी मुंडन, विवाह, शादी। अरे इसकी पूरी किताब ही नहीं यार, सब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। यीशु ने कहा चलो दया करूंगा, थोड़ा और रो रो के प्रार्थना कर, मेरे पाँव को धो गए। हालेलुया। पाँव धोने से काम नहीं चलेगा, बालों से पूछ। अभी किसी भाई से कह दो बालों से पूछ, और इतने छोटे बाल है कैसे। हमारी बहन तो बहुत आशीषित थी, उसने यीशु के पाँव को पूछा, बड़े बाल थे, ये लिया और ये पहुंच लिया। हम भाई को करना पड़ेगा, पूरा ही सर रगड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु के चरणों में
बोलो प्रभु मेरे बाल तो बड़े नहीं हैं, मैं अपना पूरा सर ही तेरे चरणों में रख देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है पूरी रीति से समर्पित होना, बुद्धि के सारे तंत्र को यीशु के चरणों में रख देना। प्रभु बुद्धिमान होकर तो मैं तेरे पास आ ही नहीं सकता, इस किताब को नहीं समझ सकता, मैं आज अपना सर अपनी बुद्धि तेरे चरणों में रखता हूँ। तूने मेरी किताब पढ़ ली है कि मैं परसों क्या था, नरसों क्या था, 2 महीने पहले क्या था, आज मैं क्या हूं, तू प्रभु पढ़ रहा है। प्रभु मैं तुझसे कहां जा सकता हूं, तू मैं तुझसे छिप नहीं सकता। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तू जानता है सबसे बड़ा विश्वासी तो मैं हूं। प्रभु कह रहा है ठीक है तेरी किताब खोल जरा, तेरी पुस्तकालय को देखता हूं। पुस्तकालय का मतलब होता है बहुत सी किताबें, एक नहीं है। तो वो आपकी 2 साल पहले वाली किताब निकालेगा, तो ये वाली निकाल, इस तारीख में ये क्या था। मन आपका एक पुस्तकालय है, परमेश्वर उसको रीड करता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि जो आप थोड़ा सा सोच रहे हैं वो मिटाया जा सकता है, वो बिना यीशु की दया के मिटाया नहीं जा सकता। जब तक बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे विधि के विधान को मिटाने वाला परमेश्वर है। लेकिन कौन? सिर्फ मसीहा, नहीं तो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर पूरी रीति से चाहता है कि आप अपने जीवन के अंदर आज प्रभु के पास आकर ऐसे ही प्रार्थना करें, ऐसे ही विनती करें जैसे उस पापिन स्त्री ने की थी। आप यीशु के पास आकर आने वाले भविष्य में डर की कोई जगह नहीं है, ऐसी अपनी किताबें लिखें। मसीह में जीना आनंद है और मसीह में सोना बड़े अनुग्रह की बात है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मानसिक संतुलन को, अपने पुस्तकालय को कहिए कि बेधड़क आके यीशु किताबें पढ़ ले। मैं सारी पुराने पेज फाड़ दूंगा, लेकिन वो जो झाड़ बाहर के बाहर करोगे वो भी पढ़ लेगा, इस पेज पे क्या लिखा। इसलिए कह दो प्रभु मैं कहां छिपाऊं, कहां पे ये पेज फाड़ फाड़ कर फेंकूं। प्रभु इससे अच्छा तो तू है कि मेरे विधि के विधान के अनुसार मेरे मन में आए हुए सारे दुर्वचनों को, तेरे प्रति सवालों को, तेरे जीवन जीते जी जो मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, वो सब विधि के विधान तेरे उसके मिटा दिया जाए। ये काम तू कर दे मेरे प्रभु। यीशु आपको छुएगा और सारी पुस्तकें खत्म कर देगा जो खिलाफत में लिखी थी, जो डर की लिखी थी, भय की लिखी थी, मृत्यु इंतकार की लिखी थी, खत्म कर देगा। उद्धार, निजात और अनुग्रह सिर्फ आपकी पुस्तकालय में बनेगा और उसी की किताबें आपकी किताब पुस्तक में रहेंगी। हालेलुया। लेकिन यह कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ यीशु कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हम सबके गुनाहों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए, गुनाहों की शिफा के लिए बहाया है। उसका लहू, दुनिया में बहुतों का लहू बहा, लेकिन यीशु का लहू बेइज्जती है। हालेलुया। किसी ने किसी को इसलिए मारा कि मेरी माँ बाप को जेल में बंद किया, वे जेल में पैदा होना पड़ा। जेल में पैदा हो गया कोई बात नहीं, तो कहीं और जाके मुझे पलना पड़ा, रात के अंधेरे के निकलना पड़ा। अभी की घटना में अखबार पढ़ रहा हूं, उसकी घटना बना रहा हूं। अगर किसी से मैच कर रही हो तो ये इत्तेफाक हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य सिर्फ उद्धार, सारी मानव जाति के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया। आपके और हमारे जो ये विधि का विधान है, इस विधान को उसने जो आपके खिलाफत में लिखा था मिटा दिया। वे कुंजियां जो आपके परिवार के लिए, जो आपके अजीजों के लिए लिखी गई थी, कुछ किताबें खुद ही लिख दी आपने अपने विरोध में, कुछ कुंजियां अपनी औलाद और अपने लोगों के खिलाफ खुद ही लिख डाली, गलत सोच सोचकर। एक बहन पति के लिए प्रार्थना करी, मेरा पति बदल जाए। मैंने कहा नहीं बदलेगा, जाओ।
बोले पास्टर जी क्यों नहीं बदलेगा? नहीं, पति बदलने का काम नहीं है, उसकी आदत बदलो। हंसते अच्छे लग रहे हैं, तो हंसना ही ठीक है। हालेलुया, ताली बजा लो, लिफ्ट बजाओ। फिर हम इसकी आदत बदल ली। बोले हाँ वही आदत तो बोल रहा हूँ, पूरा बोलो, प्रभु कुछ भी कर देगा। हालेलुया। रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कहो। वो कह रही प्रभु इनकी नींद छूटने वाली। मैंने कहा ट्रेन नहीं, बोले दारू, नशा, स्मैक, चरस, गांजा। मैंने कहा तो फिर क्यों आते हो प्रार्थना में, जब खुद ही कह रहे हो, खुद ही किताब लिख रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है कभी नहीं बदलेंगे। आपको नहीं पता, जब यीशु आपको पढ़ रहा है, आप इधर विश्वास करके मांग रहे हो, रात रात किताब खुद ही लिख रहे हो। नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। नानी से, चाची से, मामी से, बुआ से, इनका कुछ नहीं होगा। हमारे पास्टर जी दिन दिन रात प्रार्थना करते हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदल रही है, फिर भी इनका नशा नहीं छूट रहा। आप क्या लिख रहे हो मन में? जब यीशु आपके विश्वास को देखने आता है तो उसको देखता है कि अभी तो ये कह रही है, बहुत विश्वास है, रात को ही कहती है कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है जब आपका पुस्तकालय पढ़ा जाए, जब यीशु मसीह आपके मन के अंदर झांके, अपने विरोध में कुछ मत कहो, अपने परिवार के विरोध में कुछ मत कहो, अपने आने वाले संतान और आने वाले जगत के विरोध में कुछ मत कहो। सिर्फ ऐसी ही बातें कहो जो तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। तुम ऐसी ही बातें कहो, क्योंकि जो बातें कहोगे वो लिख गई हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता बिना यीशु के। उस पर ग्लू भी लगाया नहीं जा सकता। यीशु मसीह ग्लू के अंदर पड़ देगा। व्हाइट ग्लू आता है, व्हाइटनर आता है, फ्लूइड क्या बोलते हैं बेटा उसको? फ्लूइड तेज बोल, व्हाइटनर। हाँ तो व्हाइटनर आता, लगा देते हैं उसके ऊपर, वो जो पहले लिखा था वो ढक जाता है। यीशु में ढका वाला पड़ेगा, देखते अंदर के लिए। हालेलुया, उससे कुछ भी नहीं छिप सकता। जो लिखा वो पत्थर पे लिख दिया आपने। अपने विरुद्ध में अपनी पत्नियां मत लिखो, अपने परिवार के विरुद्ध अपनी पत्नियां मत लिखो। डर की कल्पनाएं कर करके अपनी किताबें मत बनाओ। यीशु सारा पुस्तकालय पढ़ेगा और फिर आप कह रहे होगे प्रभु कर दे। प्रभु कहेगा जितना सोच रहा है क्या कर दूं बता, अच्छा कर दे। आपके पुस्तकालय की किताबों पर निर्भर करता है, आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप प्रभु से जो मांग रहे हैं प्रभु से करता है या नहीं। प्रभु कह रहा है कि तुमने और बातें सोची हैं, क्या ये भी कर दूं? नहीं प्रभु, गलती से सोच नहीं, बोले पत्थर की लकीर है, पता क्या करूं? प्रभु मैं अपने बालों से तेरे पाप पहुंचता हूं, मुझ पे रहमत है। प्रभु आपके विधि के विधान मिटा देगा। वो सारा जो आपने अपने विरुद्ध में खुद लिख लिया था खत्म कर देगा। लेकिन यीशु के पास ऐसे आओ, अपने भविष्य को खुद तय करो, अपने जीवन की तैयारी करो। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है तुम इस जीवन का आनंद लो। जो यीशु मसीह के पास आकर आप पाना चाहते हैं वो नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है। जो आप पाना चाहते हैं वो चमकदार जीवन है, आनंद का जीवन है, भरपूरी का जीवन है, और यही पवित्रता का जीवन है, ऊंचे उठने का जीवन है, वर्ल्ड पे, संसार पे राज्य करने का जीवन यीशु मसीह का जीवन है। हालेलुया। और इसकी तैयारी आपके मन के अंदर से चलती है मेरे जीजू। दाऊद, अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे, यीशु के आने से पहले दाऊद कहते हैं मेरे मन में असाध्य रोग लगे हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट अपने बात नहीं कहते हैं, कहते मन में तो असाध्य रोग लगे हैं। लेकिन वो जब कह रहे हैं तो रोगी कहीं ना कहीं थे, और उस बात को वो लिखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। फिर वो कहते हैं इस मन में बहुत सी खिड़कियां हैं। हमारे देश में कहा गया मन के हारे हार और मन के जीते जी। कितनी बातें मन पर लिख दी गई। यीशु मसीह कहते हैं इसी में सारी पुस्तकालय है, सारी किताबों का भंडार इसमें है। और इसका राज ये है जो सोचते हो वो पत्थर के लिख जाता है। फिर आप अपनी ही बातों के कहते हो, आपने 100 बातें अच्छी बोली लो, ये मेरा बेटा राजा बनेगा, राजा बनेगा। बड़े प्यार आया 10 बार, गुस्सा आया 100 बार, कुछ नहीं कर पाएगा ये। प्रभु ने कहा पता कौन सी बात पूरी करूं? 100 बार कहीं दुआली करूं
या तुम 10 बार कहा बड़े प्यार से वो पूरा करो। प्रभु 10 बार, बोले नहीं, तौल लेता हूं दोनों को तराजू में रखकर। प्रभु ने कहा दोनों को तौलूंगा, जो ज्यादा निकलेगा वही पूरा कर दूंगा। नहीं प्रभु प्लीज मत करना ज्यादा वाला पूरा। बोले क्यों? मैंने ज्यादा बार ये कहा, ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है मैंने मन में गलत ज्यादा सोचा है, उसका पलड़ा बहुत भारी है। प्रभु कहते मैं क्या करूं? प्रभु मिटा दे इस पोटली को। ये वो पत्थर है जिसे बांधकर पानी में डाल दिया जाए तो हाय उस पर जो परमेश्वर के राज्य की ठोकर बने। बाइबल में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के चक्की का पाट बांधकर पानी में डाल दिया, भारी हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने विषय की कल्पनाएं, अपने घर के लिए कल्पनाएं, अपने लोगों के लिए कल्पनाएं ज्यादा क्या बोलते हो? यीशु कहता मैं वही पूरा करूंगा। प्रभु मैंने प्रार्थना में तो बोला, प्रार्थना कितनी की? बोले 2 बार तो कर ली थी, सुबह स्कूल और ऑफिस जाते समय और रात को सोते समय। अच्छा, फिर अपने परिवार के विषय में, अपने जॉब के विषय में, व्यापार के विषय में, अपने कामों के विषय में कितनी बार अपने आप के विषय में गलत कहा था, अपने लोगों के विषय में गलत कहा था? बोले पूरे दिन ही कहा था। बोले ज्यादा कौन है? बोले पूरे दिन वाला। बोले यही पूरा करूंगा। यही एक राज है, यही पुस्तकालय का नियम है। आपको उस विधि के विधान को मिटाने के लिए यीशु के पास आना है। आपका पलड़ा वो भारी होना चाहिए जहां पे आपने आशीष निकाली अपने लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। और आपने जो 2 महीने पहले कहा होगा किसी के बारे में, कहीं ये गलती करेगा देखना, और 2 महीने बाद देखा कर दी, होगी ना गलती? मैंने पता था तुसी गलती करोगे। इसको 2 महीने पहले वाले श्राप पे बड़ा विश्वास है, आशीषों पे विश्वास नहीं है। आपके जीवन में आज का वचन आपको बोर नहीं कर सकता। आज का वचन आपके जीवन से महिमा लेकर और परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है। आप 2 महीने पहले आपने जो श्राप कहिए प्रभु कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरे आसपास कोई यहूदा नहीं है प्रभु, मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है अंधकार की प्रभु। मैं बहुत आशीषित हूं, मेरे पास आशीषित लोग हैं, मैं आशीषित हूं। मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे कलीसिया, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे पासवान सब आशीषित है प्रभु। और हम आशीषों के राज्य में रहते हैं। और आशीषों के राज्य से कहां जाते हैं हम? आशीषों के राज्य। और फिर उस आशीषों के राज्य से कहां जाते हैं? वहां आशीषों के राज्य, जिसे कहा जाता है महिमा से महिमा में। हालेलुया। अनुग्रह से जीत से जीत में, जीत से मसीह हाथ नहीं करता, चंगाई से चंगाई में जाता है, उन्नति से उन्नति में जाता है। यही आपके लिए बना है। और इसके बाद जो भी ख्याल आते हैं बुरे, वो आपके नहीं है। आप उन पुस्तकों को खुद यीशु के पास आ जाइए, कहिए बहुत किताबें प्रभु पढ़ लो, एक बार में आप नजर डालो ना, थोड़ा देखो, ऑडिट कर लो मेरी किताबों का कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो कहेगा आज ही कराएगा क्या? बोले प्रभु करो, नहीं तो उपवास में जाने वाला हूं, रो रो के विनती करूंगा प्रभु, बालों से पांव पहुंचूंगा, मेरे बाल छूटे हैं लेकिन पूरा रगड़ के पहुंचूंगा, लेकिन प्रभु पहुंचूंगा जरूर। ठीक है, बता क्या करूं प्रभु? नहीं, मेरी पुस्तकें बहुत गलत गलत दिख गई हैं, मेरी बोलचाल से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, हटा दे प्रभु। प्रभु उनको मिटा देगा, कहता विधि के विधान से मिटा। तुम्हारे विरोध में जो कहावतें लिखी गई हैं, तो तुम्हारे मनों में उनको मिटा। हालेलुया। एक व्यक्ति अकेला नाव पे चल दिया बेचारा, नाव चलाने वाला बोला कि भैया रुक जाओ, आधे घंटे वेट करो। वो माने नहीं, तो बोला मेरे बिना नाव मत ले जाना, गड़बड़ हो जाएगा। उसने बटन दबाया, नाव चल गई। किनारे बैठा वाला चिल्लाता रहा, बोले भाई नाव ले गया, कोई बात नहीं, इसको पता ही नहीं है, प्रॉब्लम इंजन में नहीं है, प्रॉब्लम नाव में है, नाव में छेद है। देखा तो पानी बढ़ने लगा, इतना सा छेद था, जरा सा बारीक सा छेद, बटन के बराबर। पानी तेजी से आया, उसने पैर रख लिया, थोड़ी देर दूर चला, एक और छेद हो गया, फिर पैर रख लिया, तीसरा छेद हो गया, उसने हाँ एक हाथ रख लिया, चौथा हो गया, उसने अब ऐसे करके हो गया जानवर जैसा। फिर छेद हो गया एक और। अब क्या करे बेचारा?
डूब गया। अगर जिंदगी के अंदर आपकी नाव आप ही चला रहे हैं अपनी बुद्धि से, इतने छेद हो जाएंगे, लेट जाओगे तो भी छेद बंद नहीं होंगे। पहले तो छेद बंद करते करते जानवर बन जाओगे, चारों पे आ जाओगे। हो सकता है कि आगे हो जाए तो माता लगा दो। लेकिन यदि आपकी नाव में यीशु है तो आपके छेदों को वो कहते ही बंद कर दे। हालेलुया। अपनी नाव को खुद ड्राइव करने की कोशिश मत करो, अपने यीशु मसीह को मौका दो। प्रभु तू मेरे घर को बनाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे आशीषों में ले जाने वाला प्रभु है। एक बार मेरी पुस्तकालय सारी किताबें डिलीट कर दे। प्रभु 6 महीने बाद चेक करूंगा, तब बोले हाँ चेक कर लेना। चेक किया, प्रभु ने कहा ओहो तूने फिर 100 किताबें अपने लिए अच्छी लिखी हैं, 1000 तूने गलत लिख दी है। ओ प्रभु फिर मिटा दो। प्रभु मेरा 70 बार मिटा दूंगा। लेकिन ऐसा समय कब आएगा कि जब मैं तेरे पुस्तकालय में आऊं, जो भी किताब उठाऊं उसमें लिखा हो मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं आशीषित हूं, मेरी कलीसिया आशीषित है, मैं स्वर्गीय राज की महिमा में रहता हूं, मैं चंगाई देने वाला हूं, मैं शिफा देने वाला हूं, मैं बरकतों में रहने वाला हूं। मेरे घर के सभी लोग तेरे उस श्वेत वस्त्र को पहने हुए हैं। यदि उनमें से कोई सो भी जाए तेरी गोद में रहेगा परमेश्वर, तू हमेशा अपने लोगों को अपने साथ रखेगा परमेश्वर। ऐसी किताबें आपके अंदर होनी चाहिए। आपका पुस्तकालय निगेटिव बातों से फ्री होना चाहिए। आपके किताबों के अंदर अनपढ़ लोग भी किताबें लिख सकते हैं, पर मानसिक किताब बहुत जल्दी लिखते हैं, ये ज्यादा लिखते हैं। पर लिखने वाले तो सोच समझ के लिख देते हैं, जिनको पढ़ा लिखने नहीं आता ज्यादा लिखते हैं। क्या होगा मेरा, बाइबल को नहीं पढ़ सकते ना दोस्तों, पढ़ा लिखा ने फटाफट भाई। इनको क्या करना चाहिए, जो हमारी बहनें माताएं या भाई ऐसे जो नहीं पढ़ पाते बाइबल को सीधे से लगा दो। और जो पास्टर के प्रचार, जो घोषणाएं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें याद है, उन्हीं को बातों को बोलते रहो। प्रभु ऐसा ही होगा परमेश्वर का। अच्छी बातें क्यों नहीं बोल सकते, बोलो। विधि का विधान जो आपके विरोध में मिटा डाला गया है, अपनी जुबान को तैयार करो आप अपनी अच्छी पुस्तकें लिखने में। और जब कभी लगे कि आज टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपनी लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में जाओ। पुस्तकालय है आपके पास? कहाँ है? मन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन समझ रहा है सभी लोग? अपने पुस्तकालय में जाओ, अच्छी अच्छी किताबें निकालो, अच्छी अच्छी मेमोरी वाली। नहीं, अब लोग क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं दादा के जमाने में। मुझे देखो बचपन में रोटी नहीं थी, तुम्हारी दादी ने चक्की पिसवाई थी, बहुत परेशानी दी, बहुत दुख दिया मुझे, बहुत तकलीफ दी। कितने साल पहले की बात है बोले? अब मैं 60 की हूं या 60 का हूं, 45 साल हो गए जी लगभग। ऐसी ऐसी किताबें निकालते हैं लाइब्रेरी में से। दुख से भरी होती किताबें, दुख से भरी किताबों के रूप होते हैं। व्यभिचार की किताबें, दुख की किताबें, रोने की किताबें, बीमारी की किताबें। कुछ लोग एल्बम के साथ ही निकालते हैं किताबें। मेरे ऐसे तो इन किताबों को हटा दो अपनी जिंदगी से। नई किताबें को अपनी मानसिक लाइब्रेरी में जाओ, ऐसी किताबें लिखो। दूसरा भी यदि आपकी किताबें निकाल कर पढ़ने लगे यीशु के अलावा, तो उसके अंदर वफादारी, सामर्थ, चंगाई और शिफा। हालेलुया। आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने, आप सब कुछ कर बैठे। जब इतनी बातें हो गई हैं तो एक आयत निकालिए, मत्ती किताब 9 अध्याय 4 आयत। और इस इतनी सारी बातें मैंने इसलिए की ताकि ये बात जब मैं पढ़ूं जो बाइबल में लिखी है आपको जल्दी समझ में आ जाए। पढ़िए, बुलंद आवाज में पढ़िए। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। अगर ये आवाज बुलंद है तो बुलंद और क्या होगा, और बुलंद हो। हाँ, यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा। हाँ, वेरी गुड। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, ऐसे बोलना है ना। क्या कहा? तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? किससे पूछे कर रहे हो? क्यों किया ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में कूड़ा गिराने की? मैंने अभी पोछा लगाया, तुम चल दिए उस पर।
कितनी तेज हंसे, भाई लोग ज्यादा हंस रहे हैं कि ज्यादा चलते हैं, माताएं लगाती हैं, है ना? मैं लगाए पूरी शाम तुम निकले जा। हालेलुया। पढ़ो दोबारा। यीशु ने उनकी मन की नहीं, बातें हाँ, उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हो? यीशु के हाथ में डंडा हो, क्यों कर क्यों रहे हो? इतना ही आए, इतनी बस है संडे की बात आज। इसके आगे प्रभु ने कुछ दिया नहीं मुझे आज। हालेलुया। तुम अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सोचो यीशु डांट रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हो? बताओ, सवाल कर रहा हूं भाई दिल से। बोले पास्टर जी अब तो नहीं कर रहे हैं। इस आयत को लिख लो कि आपको बुरा विचार नहीं करना है, अपने अपने मन में कोई बुरी कल्पनाएं नहीं करनी है अपने लिए, श्राप नहीं देना अपने आप को। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, सफल नहीं हुआ, मुझे लगता है कभी नहीं होगा। दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें फेल करने, तुम खुद ही अपनी दुश्मन। कोई जरूरत नहीं किसी की, खुद अपनी जुबान ही श्राप कर रहे हो अपने आप। प्रभु नहीं चाहता अपने आप को श्राप दो। हाँ जी, हालेलुया। तुम लोग अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, यहां लिखा है जानकर कहा, एक और शब्द है इसका जो मैंने लिखा मालूम करके। यीशु ने आपके मन को देखा। आप यीशु में देखते कैसे? एक तो जब आप प्रार्थना में नहीं होते तब भी यीशु देखते हैं, ठीक? वो सीसीटीवी है उनका, वो आपके अंदर देख लेते, माइक्रोफोन भी लगा रखा है, आवाज आएगी अंदर से उसके पास जाएगी। दूसरा क्या देखते हैं यीशु मसीह? वो मालूम कर लेते हैं आपके अंदर देख। फिर जब आप प्रार्थना में बैठे तो और मालूम हो जाता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? मेरे अजीजों, प्रभु नहीं चाहते कि आप अपने विषय में बुरा विचार करें। हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए बहुत प्रार्थना की, अंत में रो के बोला, पास्टर जी मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी बाइबल बैग में रखी और फिर पहले चाय तो पी लो, कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूं बैठ के? चाय तो पी लो यार। फिर बाद में बोलोगे पास्टर को बहुत चाय पिलाई मैंने, बहुत हेल्प की। पास्टर नाराज हो गए? मैं नाराज हो गया, हाँ मैं नाराज हूं। यीशु भी नाराज है। बोले क्यों नाराज हो गए? तुम्हारा कुछ हो नहीं था इसलिए नाराज हो गए। हेरोदेस का सब कुछ हो गया, कीड़े पड़ के मरा। यहूदा की आंतें निकल गई। इब्लिस का पैर, यीशु मसीह ने अपने पांव से इब्लिस का फन कुचल दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता, सबका हो गया सब कुछ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। पास्टर की गलती हो गया, अब नहीं कहूंगा। हमने अब बोल कम से कम 100 बार बोलने सामने, मेरा यीशु के द्वारा सब कुछ हो सकता है। 100 बार कह रहा है, 99 में गिन रहा था। बोले बस आमीन भैया, 99 में 100 बार। मुझे 100 बार अब कभी नहीं कहता हूं कि कब कहता मेरा ही सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर आपकी किताबें आप खुद लिखते हैं और हम यीशु मसीह के पास आकर लिखते हैं? नहीं, ये सवाल सिर्फ इतना ही अपनी जिंदगी में करना जो यीशु ने किया। हे पतरस, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पतरस के बारे में मुझे पता लगा कि पतरस ये, तो पतरस सुनता रहा। अंग्रेजी बाइबल मिली मुझे 6 महीने के बाद मसीह में आने के। तो जब पढ़ रहा था देखा पीटर, लिखा क्या लिखा? पास्टर जी ये पीटर लिखा कि हाँ पीटर लिखा। इतने काहे चौंक रहे हो यार? मैंने कहा नहीं, मैं पीटर में सोच रहा हूं अगर इस पीटर की जेब में चाबी होती, बच्चन साहब नहीं निकालता। और नकली पीटर दारू की बोतल पकड़ा देते थे फिल्मों में, कहीं देख कर बना देते थे पतरस को। क्या स्टोरियां बनाई है। मास्टर जी बोले यार कहां से सोच के लाते हो बात?
बहुत से हंसे, बोले बात तो सही है यार, ये वाला पीटर होता तो चाबी नहीं करता, मेरा काम ही नहीं करता फिल्मों में। अरे मसीह लोगों के नाम का माइकल है तो विलन, मिकाएल नाम से माइकल लिखा, मिकाएल स्वर्गदूत का नाम। मिकाएल क्या क्या काम करता है बाइबल के अंदर? जब मिकाएल आएगा आसमान पर, क्या मंजर होगा देखना पड़ेगा दुनिया को। एक स्वर्गदूत आया था जिब्राइल, कभी स्वर्गदूतों के नाम बताएंगे आपको। जिब्राइल आया था मरियम के पास खड़ा हुआ, जी मरियम तू स्त्रियों में धन्य है, देख मैं ईश्वर के पिता परमेश्वर पर आया हूं, तो एक पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना। जिब्राइल, हालेलुया। मिकाएल से माइकल, फिर बाद में स्टडी की, अच्छा जी ये माइकल मिल गया। बोले क्या मिल गया यार? देखो ये माइकल मिकाएल। बोले हाँ ये मिकाएल का एक सिनोनिम है माइकल। मैंने कहा ये वाला भी माइकल गलत, अगर अपना मिकाएल होता तो क्या करता? कह रहा विलन का नाम दूंगा। कैसे कैसे नाम बदल दिए, उन सबको परमेश्वर छोड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके नाम यदि याकूब हैं, आपके नाम यदि सुंदर सुंदर से मसीह नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम रख दिए गए हैं, मिल गए हैं, कुछ नामों से आप मोहब्बत करते हैं कि ये नाम काश मेरा होता, और जब वो नाम अपने मन के अंदर आप रख लें कि ये मेरा नाम है, तो कभी उस नाम का दुरुपयोग मत करना फिल्मी डायरेक्टर के समान। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सवाल करो अपने आप से कि तुम लोग अपने मन में क्यों बुरा बुरा विचार कर रहे हो। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बुरा विचार करें, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे विचारों से भरे, अच्छे विचारों से भरे। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास हमारे विधानों के लिए उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी है जितना बहुत लोग महसूस करते हैं। आपकी जितना पुस्तकालय है, इनके लिए आपके पास बहुत काम है। आपका घर पे जो काम खत्म हो जाता है उसके बाद बहुत सारा काम है जो अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करने में आप लगा सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्री समय में गलत सलत चीजें मोबाइल में देखने और पढ़ने, किताबें, दोस्त यारों से बात करने में अपनी मानसिक स्थिति को गलत लाइब्रेरी से और भर रहे होते हैं, गलत पुस्तकालय में और ज्यादा गलतियां इकट्ठी कर रहे होते हैं। इनको यही सब दिखेगा। कब दिखेगा? प्रभु जब 100 साल का हो जाऊंगा तो आप उससे बातें करने आओगे, क्योंकि नाती पोते तो नहीं आएंगे, तो चले जाएंगे, काम करेंगे, हम अकेले होंगे, तो आप बात करोगे प्रभु। प्रभु ने कहा मैं क्या बात करूंगा, तेरी किताबें तुझे दे दिया करूंगा, ये पढ़। बोले किताबें? बोले हाँ, तेरे मन के अंदर जो लिखा है ना तूने, यही मैं तुझे दे दूंगा, ले इसी को फूट देख। सब कहोगे भाला लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पे मारा भाला, कोई मुझे छीनने आ रहा है, मुझे कोई खींच रहा है, कांटों में गिरा रहा है, घसीट। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा हूं। तो बोले प्रभु क्या करूं, फिर क्या उस समय क्या करूं? मुझे एक अच्छी पुस्तकें लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है, यीशु ने कहा बहुत जगह है, सब संभालना है, तो प्रभु उस टाइम मुझसे बात करने नहीं आओगे? प्रभु बोले नहीं आऊंगा, तुझे तेरी किताबें दे दिया करूंगा लिखी। प्रभु वो तो गलत सलत लिख रखी है मैंने, बता मैं बदल देता हूं। ठीक है बदल भी दो, आप ही लिख दो सारी। बोले यार सोचेगा तू, लिखूंगा मैं। बोले हाँ प्रभु। बोले ठीक, जो सोचेगा वही लिखूंगा। मैं चल रहा हूँ सड़क पे, चलते चलते कहीं मेरा पैर कहीं ना मुड़ जाए, कहीं पैर टूट गया कल, तो प्रभु ने लिख दिया डेली पैर के बारे में सोच, कहीं गरीब हो गया तो ले इसी बारे में सोच। बड़ा रहस्य है आज के संसार, आज के वचन में आपकी जिंदगी में। जिसको परमेश्वर आज समझ देगा वो अपने रहस्य को समझ पाएगा और अपने पूरे के पूरे मन के सिस्टम को आज से जिंदगी बदलने में इस्तेमाल करेगा। वो कहते ना जो बोएगा वही खोएगा। क्या वो अपने मन रूपी खेत में लिखो अपनी किताबें, बस वही आएंगे आखिरी भाले तलवारें। ये आ गया, काले कपड़े वाला आ गया, 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इधर खाना हो रहा है, चादालें बन रही हैं, ये बहुत सारी औरतें आ गई हैं, ये मैंने देखा ऐसा हो रहा है। यही किताबें लिखी जिंदगी में।
परमेश्वर में तो बुढ़ापे में जवानों के पास जाने का टाइम है। ये 100 साल का हो गया, प्रभु का तो यही लेटा है, मुझे जवानों के पास जाना है। कोई उस समय और जवान होगा इन बच्चों की जैसा, प्रभु कहेगा पवित्र आत्मा पाओ, प्रचार करो। ये जवान बच्चे उसमें प्रचार कर रहे होंगे, बड़े बड़े वरदान उतरे होंगे। ये अपने सैया में लेटा होगा, इसके पास वही किताबें होंगी, वही विधि का विधान होगा जो उसने कभी यीशु को मिटाने का मौका नहीं दिया, कभी इसने अपनी जवानी में बदलने का मौका नहीं दिया, अपने ही डर को अपनी ही किताबों में लिख दिया। आज प्रभु यीशु कहता है उस स्त्री के बारे में तुम बार बार पढ़ो जो यीशु मसीह के पांव को बालों से पोंछती थी, सर को झुकाकर बालों से पूछना। ये बताता है कि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरे पाप, मेरे गुनाह सब यीशु तेरे चरणों में है। मैं यीशु कुछ नहीं तेरे सिवा। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो, अब से पाप। आप अपने मन की पुस्तकालय में आज ऐसी किताबें लिखना शुरू करो, ऐसी किताबें लिखना शुरू करो जब आपके पास कोई बैठने के लिए ना हो। जवान पार्टी पे टाइम नहीं होगा, उसमें बड़ा प्रचार करने जा रहे हो, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं। मेरे पास नहीं आता, मेरे पास। अरे कहां से आएगा, उधर आधा बचाने आना से नहीं जाएगा तो मछली की पेट जाना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा वहां जा, वो ये पुराने के पास आ रहा है। अरे पुराने के पास किताबें हैं, प्रभु यीशु किताबें देगा। तो तुमने पूरी जिंदगी सोचा है, वही किताबें ला के देगा, चल पुरानी याद कर। इसने पुरानी याद में देखा, पवित्र जीवन जिया। इस हमारी ब्रदर सिस्टर बैठे हैं, ये बच्चे जवान बैठे हैं, ये बहनें बैठी हैं, पीछे लोग बैठे हैं। अभी की उम्र में इनके पास घुटने में ताकत है, सामर्थ्य है, इधर जाके प्रभु की बातें कर रहे हैं, उधर जाके प्रभु की बातें कर रहे हैं। खुद पेट में दर्द है, दूसरे तुम्हारा पेट का दर्द नहीं होगा, इसका दूर करने चक्कर अपना दूर। हालेलुया। तेरे घुटने में दर्द है, तेरे घुटने में दर्द नहीं हो सकता, इसका खुद का दर्द हो रहा है, नहीं होगा। मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, 1 घंटे उसने प्रार्थना की, 1 घंटे में आधा घंटे अपने लिए, आधा घंटे इसके लिए। सामने वाले क्या पता कि किसी के घुटने दर्द दूर हो जाए। हालेलुया। 1 घंटे बाद उसका भी दूर, इसका भी दूर। ऐसी जिंदगी जब आप बना लेंगे, परमेश्वर आपको, जब आप बैठे होंगे, आराम कर रहे होंगे, सारी यात्रा पूरी हो चुकी होगी, आपको प्रभु मैं आज क्या सोचूं, प्रभु किताब निकालेगा अपने मन से आपके। ले, जब तूने किसी को चंगा किया था, जा किसी लंगड़े को चंगा किया था, सोच उसके बारे में। जब तूने किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए कह दे, मुर्दा जिंदा हो गया था। जब तूने किसी पापी को कहा था वचन सुनाकर, पापी तेरे पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए थे, और आप बैठे बैठे लेटे लेटे आनंद मना रहे हो। तूने क्या जिंदगी दी थी मुझे। हालेलुया। मैं आनंदित हूं पता जिंदगी के लिए। फिर आप देखोगे, आंखें बंद कर सो जाओगे, स्वर्गदूत आएंगे, डांस करेंगे आपके चारों, और नहीं करोगे तो पुरानी किताब निकालेगा, काले कपड़े वाले आए थे, चोर आए थे, चोर। पास्टर जी क्या इनका समय आ गया, क्या काले कपड़े वाले दिख रहे हैं। इसके पुस्तकालय में काले कपड़े थे, व्हाइट इसने कभी लिए नहीं, किसी की जिंदगी बदलने के लिए गया ही नहीं। हालेलुया। साउथ के पास्टर ने डीजीएस दिना कहा, तो प्रभु ने उसको जीएस कॉल सुनी, उनको कैंसर हो गया। अब कैंसर और प्रार्थना करने जा रहे हैं, उम्र भी जिए पूरा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सैकड़ों कैंसर पेशेंट चंगे। एक ने कहा आप चंगे क्यों नहीं हुए? बोले देखो, जब मैं इनको चंगा होता हुआ देखता हूं तो मेरा विश्वास और डूबता है। मैं अपनी यात्रा पूरी करूंगा। पूरी यात्रा की ऐसे चल। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। परमेश्वर तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता है, ऐसा ही IS ऐसा ही बनाना चाहता है, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही। हालेलुया। ऐसा ही। हालेलुया। जैसा यीशु है। आप अपने इस पुस्तकालय का समाचार आपको दुनिया में शायद दोबारा न मिले सुनने के लिए, लेकिन जो आज मिला है आप अनमोल है। आप परमेश्वर के द्वारा और ज्यादा आशीषित होने जा रहे हैं। आप आज से ऐसे ही बनिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कोई काले कपड़े वाला नहीं आएगा। फिर आपको याद आएगा, ओ मैं किसी घर गया था, वहां पे 2 भाई स्नैक पीते थे, मैंने प्रार्थना की थी, उनके घर से नशा चला गया था, उन घर में बरकतें आ गई थी, और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। कितना अच्छा समय रहा प्रभु, मैंने कितनी सेवा की प्रभु, तूने कितनी दुआएं सुनी, और मेरे पैर में दर्द है प्रभु, पादरी तो नहीं है, सब लंदन घूम रहे हैं, उसमें बड़ा आसान होगा लंदन में जाना, है ना।
चंगा कर रहा है यीशु के नाम, चंगे हो जाएंगे आप। फिर आप सुबह बताएंगे आज मैंने दर्शन देखा, 3 स्वर्गदूत दाएं 3 बाएं। अच्छा क्या कह रहे, चलो नहीं कह रहे तो चंगा हो गया, हालेलुया, कुछ और रहना है, हालेलुया, कुछ और रहना है। लेकिन ये होगा तभी जब आपकी पुस्तकालय में किताबें खुद नहीं निकाल सकते, प्रभु ही निकाल के देगा। प्रभु दया कर, प्रभु तय कर रहा हूं, किताब निकालेगा, ले 2024 की किताब पढ़, 2026 में आई, 26 की पढ़। बहुत प्रभु ने दास ने प्रचार किया कि पवित्र हो जाओ, मैं तब नहीं हो पाया, अब देखो प्रभु आप कर दो। प्रभु ने आपकी तरबियत दूं तो स्वर आने के बाद तू करेगा क्या? अभी तुझे मैं वरदानों से भर दूं, तुझे अगले महीने पूछ करके मेरे पास आना है, 1 महीने तू कर क्या लेगा? प्रभु स्वर्ग आ जाऊंगा, स्वर्ग तो आ जाएगा, आत्माएं कौन बचाएगा? हाँ पास्टर जी प्रभु जी मिस्टेक तो हो गई, अब स्वर्ग ही बुला लो। अरे ठीक है तो तू आ ही जाएगा, हालेलुया। ऐसे करके नहीं जाना है ना, ऐसे करके नहीं जाना है, एकदम से तैयारी के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, अपने उस समय में जहां कोई आपसे मिलने ना आ पा रहा हो, उस समय के लिए ऐसी यादें, ऐसी किताबें, ऐसी जिंदगी आपके पास होनी चाहिए जिसे सोचकर आपको अपनी जिंदगी में याद हो कि वाह परमेश्वर तूने मुझे जिंदगी कितनी बेहतर दी, हालेलुया, कितने आनंद की जिंदगी दी। और सोचते सोचते आप कब सोकर पिता के पास आनंद में और परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, यही जीवन है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? हाँ बेटा पढ़े, अच्छा बेटे नहीं, हाँ लिखा है, उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो, सही जगह नहीं होगी, हालेलुया। मतलब प्रभु ने कहा आत्मा सही जगह नहीं होगी, कहां पर? परमेश्वर के पास। बच्चे हैं, हालेलुया। पढ़ो, कोई और पढ़ो, पढ़िए। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? पास्टर जी इस आयत के अलावा कोई आयत नहीं और आगे नहीं पढ़ेंगे, जिनको जल्दी है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास यही आयत जी है, हालेलुया। इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं प्रभु ने कहा यही आयत है, आज मेरे लोगों से यही बोल दो, इसके नीचे आयत मत पढ़ लेना है, संदेश दूसरा है इसके बाद, हालेलुया। इसके ऊपर भी अलग है। आज यही सवाल है आपके, आज से आप इस आयत को अपने पॉकेट में लिख के रखो और इसके विपरीत अपने मन में बोलो, मेरे मन में सिर्फ अच्छा विचार, अच्छी यादें बनाना चाहता हूं, आज की मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा मेरी कल की अच्छी यादें बनेगी, हालेलुया। कहते हैं वो ही जीवन की यादें हैं, क्या? अरे फोटो ही जीवन की यादें, हालेलुया। पुराने लोग देखते हैं हम कितने पतले थे, अब 90 किलो के हो गए, बहुत पतले थे, बहुत पतले, पतला है, हम लोग बहुत पतले थे, मोटे हो गए, अब सही लग रहे। हालेलुया। जीवन आपके मन में एक ऐसा एल्बम तैयार है, एक ऐसी पुस्तकालय तैयार है, भरा पड़ा है, वो विचार, चोरी, हत्या, पाप, बुराई से खाली करवा दो यीशु से आज, और इसके अंदर ऐसा प्रेम भर लो अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, और इतनी इज्जत भर लो यीशु के लिए कि यीशु आगे पूछे, बता तू मुझे क्या कहता है, तो आपको प्रभु तू मेरा सब कुछ है, रब है। तो अपने कलीसिया की वजह से क्या कहता, अपने पास्टर की वजह से क्या कहता, ठीक है बाकी थोड़ी सी गलती है, ये थोड़ी सी भी हटा दो, हालेलुया। कुछ नहीं है, परमेश्वर के द्वारा आपके मन में सिर्फ और सिर्फ आनंद और आशीष है। सबसे पहले यीशु के लिए, फिर आपके अपने खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने पासवान के लिए, अपने रब्बी के लिए, लोगों के लिए। किताब कोई भी पढ़ लो, आविष्कार हर जगह मिलेंगे, हालेलुया। मेरी जिंदगी की कोई भी किताब खोल लो प्रभु, हर किताब में चमत्कार मिलेंगे, हालेलुया। ऐसी किताब आप लिखने चाह रहे हैं, मुबारक हो, आज आपको अपनी किताब मिलेगी।
मुबारक हो आज आपको आपकी जिंदगी दी। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम सब ऑनलाइन यहाँ जहां भी हम सब सुन रहे हैं, निश्चित हम सब स्वर्ग में एक साथ पिता के पास होंगे। आमीन। और उसकी बादशाहत में होंगे। हमारे कुछ लोग पहले कूच करेंगे, कुछ लोग बाद में करेंगे, और हमारी कूच ऐसी होनी चाहिए आनंद से भरी। हालेलुया। आप जिस जगह किराए पर रहें, जब कमरा खाली करें तो विश्वास करिए दीवारों पर होना चाहिए कि ये व्यक्ति क्यों जा रहा है। मैंने बहुत जगह खाली की। पोस्ट कर दो जरा। ये बड़ा अच्छा लगा, बच्चे ने सीटी बजाई थी, बड़ा अच्छा लगा। इसलिए बजा सकते, मुझे सीटियों से बड़ा प्यार है। वो ऐसी वाली बजा सकते, कोई बजा सकते है ना, कभी बॉलीवुड बजा सकते। तो परमेश्वर कहता है आपकी जिंदगी के अंदर, आज मुझे विश्वास है कि साज-वाज सब बजने लगे हैं। आपकी जिंदगी एक बहुत अच्छी जिंदगी है, मुकम्मल जिंदगी है। कहते हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिला, मुझे मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मिले, हमारे पत्नी मिली, बच्चे मिले, इतने सुंदर विश्वासी मिले, हमारे भाई बहन अजीज मिले। और क्या चाहिए मुकम्मल ना, क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए, पीएमपी क्या? हालेलुया। उसको भी और दिन रहना है, क्या मैं और दिन रहना चाहता हूँ। हालेलुया। हमें उल्टी शायरी पढ़नी है कि हमें ही मुकम्मल जहां मिला, बाकी के नसीब में कहां था। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप बहुत खुशहाल व्यक्ति हैं। ये प्रभु यीशु ने आपसे कहा, आप सबसे आनंदित व्यक्ति हैं। आज से अपने घर की किताबें ऐसी ही लिखें। हालेलुया। और आप जयवंत हो जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं आपके स्थान पर और ये प्रार्थना थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक जन पूरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भूल जाइए कि आपके आसपास कौन है। आज आप अपने पुस्तकालय पे ध्यान दीजिए। एक एक पुस्तक अपने मन में जो आपने बचपन से लिखी है, जिसमें पाप है, बुराई है, व्यभिचार है, बुरे सपने हैं, डर है, भय, दुश्मन है, बैरी है, कुछ भी है, आज परमेश्वर सारे पुस्तकालय को खाली करने जा रहा है। आज आपका पूरा की पूरा लाइब्रेरी, आपका पूरा पुस्तकालय आज आपके मेमोरी से डिलीट होने जा रहा है हमेशा के लिए। आज पूरी तरह से वे विचार जो आपको बुरे जीवन में ले जाते हैं, वे खत्म होने जा रहे हैं। आज मौका है आपके पास। आज पूरी तरह से कोरे कागज में बदल जाइए। लिखने दीजिए यीशु को, फैलने दीजिए अपनी चमक पूरे वर्ल्ड में। आप छोटी जगह के लिए नहीं बने हैं। आपकी आवाज, आपका जीवन बहुत कीमती है। प्रभु ने चुना है आपको, बड़ी महिमा के लिए प्रभु ने चुना है। ओ हालेलुया। ओ रोशिहांद्रा लगांदे रेशा ओ ही खेले केंद्रा माखोल रोशी केंद्रा वासी मित्रसा मेशे खेले शियांद्रा लगांदे। ओ परमेश्वर के पुस्तकालय में से हर एक पूरी तस्वीर, हर एक पूरी किताब डिलीट हो जाए यीशु के नाम में। आज से तेरी महिमा से भर रहे पिता परमेश्वर, तू की किताबें लिख रहा है, तेरी महिमा के लिए लिखी जा रही है। कोई भी बुरी घटना हमारे जीवनों में नहीं हो सकती। ओ पिता, जीना मसीह है और उसमें सोना आनंद का जीवन है पिता परमेश्वर। इसलिए कोई घटना ऐसी नहीं बनी प्रभु जी जो हमें हमारे प्रभु से अलग कर सकेगी प्रभु, कभी नहीं पिता। इनके पुस्तकालय, इनकी सारी मेमोरी डिलीट हो रही है कुछ समय। और रेशेवांद्रो और अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना करें, अपने आप को रोके नहीं, प्रार्थना करें।
अंदर जाए अन्य भाषा हर एक के जीवन में ओ ये बेगे से ये रेशे आना जबा शिकेते ओ रोसो बोलो दोरगोसे ओ रोबो बोलोशे आला राजा नांते ये रेशे बेकी शिकाता राजा ओ रोबो से खेते ये रेसे गांता ओ रोबो शिवा ओ जोबो से रेशे आला जबा बाशे ओ रोबो शिकेता गांता ये रेशे ओ रोबो सियाते ये गांता ओ शिवाते ये रेसे आला शो रोजा ये रेशे ओ रोबो ओ रोसे काना ये रेशे खेते ओ रोसो खोमरो ये